चंद्रयान की कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब भारत का सूर्य रथ अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच गया है। अपनी लंबी छलांग से आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल चुका है। अब उसकी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट है, जहां से वो सूरज की स्टडी और करीब से कर पाएगा, जिसमें भी कुछ वक्त भी लगेगा। लेकिन हुसैन, जिस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे उसमें भी सूर्यदेव का रोल बेहद अहम है। हमारे सभी दर्शकों ने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना होगा। अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर गैस की एक ऐसी मोटी परत जिसने धरती को ढका हुआ है, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती है। इसे आसान शब्दों में जरा हम समझाते हैं। ओजोन धरती का एक तरह से सुरक्षा कवच है, लेकिन लोगों की बढ़ती जरूरतें इस सुरक्षा कवच को कमजोर कर रही हैं। एसी, फ्रिज से निकलती क्लोरोफॉर्म कार्बन गैस, घटते हुए पेड़ों की तादाद इस सुरक्षा कवच को कमजोर कर रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें अब जमीन तक यानी धरती तक पहुंच रही हैं और पहुंचने का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा होगा। आपको अंदाजा है अगर ये किरणें आप तक पहुंचेंगी तो क्या होगा? सबसे ज्यादा असर तो आपकी इम्यूनिटी पर पड़ेगा। कई तरह के स्किन डिजीजेस आपको होंगी, स्किन कैंसर इसके अलावा हो सकता है, उसका डर और ज्यादा बढ़ेगा। इतना ही नहीं, हर अच्छी बुरी चीज दिखने वाली आंखों में भी खतरा आ जाएगा। जो अच्छी बुरी चीजें हमारी आंखें देखती हैं वो भी खतरे में पड़ जाएंगी। कैटरैक्ट के मामले तेजी से बढ़ेंगे। मतलब आंखों के दुश्मन एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही ज्योत्सना आप। आंखों पर तो पहले ही चौतरफा हमला हो रहा है। कैटरैक्ट अपने देश में ब्लाइंडनेस की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। हर 8वां शख्स ग्लूकोमा के निशाने पर है। 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को मायोपिया है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, मौसमी एलर्जी आंखों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। और डिजिटल स्ट्रेस को आप कैसे भूल सकते हैं, जो आज के वक्त में नजर का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन दुश्मन बड़ा हो या छोटा, आज सब पर योग और आयुर्वेद के जरिए जबरदस्त हमला किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा, ताकि छोटा मोटा चश्मा हो या फिर भारी वाला हो, सब चेहरे से उतर जाए और आंखें बिल्कुल वैसी हो जैसी कुदरत ने हमें दी थी। 6x6 बिल्कुल। और ये कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं शीर्षासन करते, मतलब आंखों के लिए बड़ा फायदेमंद है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी, और ज्योत्सना दी आपको भी। देखो, ये शीर्षासन आँखों के लिए, बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए, और ये एंटी एजिंग भी है। ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। 100 साल तक का जो दीर्घ जीवन है, जैसे पहले बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते थे ना, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, वर्चस्वी भव, दीर्घायु भव, तो ये आयुष्मान भव का आशीर्वाद है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ नेचर फॉर आवर डिवाइन हेल्थ। ये शीर्षासन 1-2 मिनट जो प्रतिदिन कर लेंगे, वो 100 सालों तक सैकड़ों रोगों से बचे रहेंगे, और आंखों की तो प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। आँखों पर चश्मा आज से हजारों साल पहले, मैं तो कहूँगा लाखों साल पहले, जब सृष्टि में ये चश्मा नहीं था, जब कैटरैक्ट ग्लूकोमा का ऑपरेशन नहीं होता था, तब कैसे लोग अपनी आँखों को स्वस्थ रखा करते थे। हम उस मूल प्रकृति से, अपनी जड़ों से लोगों को जोड़ रहे कि शीर्षासन करें 1-2 मिनट प्रतिदिन। फिर कभी भी जिंदगी में कैटरैक्ट नहीं होगा, ग्लूकोमा नहीं होगा, डिप्लोपिया नहीं होगा, कलर विजन, डबल विजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, मैकुलर डिजनरेशन नहीं होगा। ओजोन की परत में छेद होने से, जैसे आपने कहा, स्किन प्रॉब्लम से लेकर के, कैंसर से लेकर के, और आंखों की समस्याएं भयंकर रूप से जो बढ़ रहे हैं उससे बच। अच्छा स्वामी जी, शीर्षासन और सर्वांगासन इसके लिए सबसे आपने शुरुआत शीर्षासन से की है, लेकिन ज्योत्सना ने यहाँ शुरुआत त्राटक से की है। ज्यादा मुफीद आंखों के लिए कौन है? अब इसमें जो है कोई कंपटीशन नहीं है। त्राटक जो है वो भी आंखों के बल को बढ़ाता है। हम योग से शरीर बल, इंद्रिय मन, मनोबल, आत्मबल, एक एक अंग के बल को बढ़ाते हैं। जैसे हम नस्य से अपने जो दोनों घ्राण है उनके बल को बढ़ाते हैं।
जैसे कर्णपुर से हम कानों के बल को बढ़ाते हैं, ऐसे त्राटक से, जननेति से, सूत्रनेति से, दृष्टि सौम्य आयगीट से हम आँखों के बल को बढ़ाते हैं। और जब हमारे अंग प्रत्यंग बलवान होते हैं, जो इतना भी नहीं कर पाते, उनसे अनुलोम विलोम कराते हैं। तो देखो, त्राटक 1-2 मिनट, अब देखो 10 विकल्प बता रहे आंखों के लिए। 1-2 मिनट का त्राटक दीपक का, आज हमने भी तैयारी की हुई है, थोड़ी देर बाद में करेंगे। 1-2 मिनट का त्राटक, मैं तो कहता हूँ 1-2 मिनट से 5 मिनट तक ऐसे घास पर नंगे चल रहे। ये अंत के लिए आज हमने थेरेपी रखी है आंखों के लिए। 1-2 मिनट का त्राटक, 1-2 मिनट नंगे पांव घास पर चलना। स्वामी जी देखिए, आंखों के बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक सवाल और आपसे करता हूँ। आंखों का ही एक्यूप्रेशर करना। आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, जो विषय से थोड़ा अलग है। मेरे भाई, स्वामी जी, सूरज के बारे में, सूर्य देवता के बारे में आपकी अभी और क्या उत्सुकता है, क्या कुछ आप जानना चाहते हैं? अच्छा, इस सवाल की वजह मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा L1 है स्वामी जी, आदित्य L1, ये सूरज के और करीब पहुंच गया है, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा चुका है। चंद्रयान की कामयाबी के बाद सूरज के इतने करीब पहुंच करके अब सूरज की बहुत सारी जानकारियां ये भेजेगा। तो कुछ है ऐसा जो आप जानना चाहते हैं सूरज के बारे में, तो बताइए। फिर नासा से, इसरो से कहते हैं, अपने इसरो से, वो उसके बारे में डेटा जानना चाहता हूँ कि कब इस डीजल और पेट्रोल में जो आग लगी पड़ी है, लोग हमसे पूछते हैं बाबा 35-40 रुपये डीजल पेट्रोल कब दिलाओगे? तो मैं जानता हूँ इस डीजल और पेट्रोल में जो आग लगी पड़ी है, इससे कब छुटकारा मिलेगा कि सारी ऊर्जा हमको सूर्य से ही मिल जाए। और ये फिर ऊर्जा के दूसरे स्रोत हैं, कोई कोयले से जो है बिजली बना रहा है, कोई फिर जो है चारों तरफ जो है ये वो, और कोई पानी से बिजली बना रहा है, बांध बना रहा है, फिर और न जाने कैसे कैसे अलग अलग टरबाइन अलग अलग बन रही हैं। तो सारी धरती को सूर्य से प्रकाश मिल सके, वो तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। और प्रकाश ही नहीं मिल सके, जीवन, ये पेड़ पौधों में जो जीवंतता है, ये जो हरियाली है, इन पेड़ पौधों में जो सिंथेसिस होता है, सब प्रकार का संश्लेषण होता है, अलग अलग प्रकार के ये मेडिसिन्स को पैक करते हैं, अलग अलग प्रकार के अंदर ताकत आती है। पूरे सिस्टम में जो जीवन है वो सूर्य से। तो सूर्य से मनुष्य की ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो पूरी दुनिया में एनर्जी की जितनी भी समस्या, ऊर्जा की सब समस्याओं का समाधान कैसे हो जाए और आदमी की दृष्टि भी अच्छी रहे, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं स्वामी जी। सृष्टि में प्रदूषण फैला पड़ा है, उससे भी मुक्त हो जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।